श्री राधा कृष्ण शांति सेवा संस्थान उन्नाव के तत्वाधान में हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य शांति दूत धर्मरत्न श्रद्धेय ठाकुर देवकी नंदन महाराज जी के श्रीमुख से श्री राम कथा एवं श्री सीताराम यज्ञ के 7 दिवसीय सुख समृद्धिकारी अनुष्ठान के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन कथास्थल साकेत धाम श्री राम लीला मैदान में किया गया। पत्रकार वार्ता के पूर्व भूमि पूजन का कार्य मुख्य संरक्षक सदर विधायक पंकज गुप्ता, अध्यक्ष श्रीमती कमलेश गुप्ता, श्रीमती रश्मि गुप्ता, आयोजक RKG अभिनंदन परिवार के अमित गुप्ता अंशु, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अरुण सिंह, ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता, भाजपा उपाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, कोषाध्यक्ष जसमीत अरोरा रिक्की, मीडिया प्रभारी डॉ मनीष सिंह सेंगर, कार्यालय प्रभारी इंद्रजीत सिंह, महिला प्रभारी ममता द्विवेदी आदि ने संपन्न कराया। आयोजकों ने बताया 7 नवंबर को बद्दे हनुमान मंदिर परिसर से कलश यात्रा और उन्नाव में पहली बार 200 मीटर ध्वज के साथ सनातन ध्वज यात्रा सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी। महाराज श्री स्वयं यात्रा में उपस्थित होकर नगर वासियों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। यात्रा में राम सीता लक्ष्मण, हनुमान जी और परशुराम जी के रथ के अलावा बनारस का डमरू दल, बैंड, डीजे ट्राली, पीत परिधान में बड़ी संख्या में मातृ शक्तियाओं यात्रा को भव्य बनाएंगे। साकेत धाम पहुंच यात्रा विश्राम और कलश स्थापना के बाद महाराज श्री रामायण जी और वेदी पूजन के साथ पावन श्री राम कथा में सुप्रवेश कराएंगे। प्रतिदिन कथा का समय अपराह्न 3 बजे से सायों 7 बजे तक रहेगा और दिवस कथा विश्राम के उपरांत नित्य प्रसाद वितरण किया जाएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए श्री सीताराम यज्ञ प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा, जिसमें यजमान बनने हेतु श्रद्धालु पहले से अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। जिलाध्यक्ष भाजपा अवधेश कटियार, सदर विधायक पंकज गुप्ता, आयोजक अंशु गुप्ता, आयोजक मंडल मनीष जायसवाल, उपस्थित यजमानों और बड़ी संख्या में सहयोगियों ने 200 मीटर लंबे सनातनी भगवा ध्वज का अनावरण जय श्री राम के जय घोष के साथ किया। पहले दिन तुलसी चरित्र से राम जन्म तक की कथा का श्रवण कराया जाएगा। विनोद कुमार पांडेय, विवेक गुप्ता, शोभा पांडेय, शालिनी श्रीवास्तव, अरविंद गुप्ता बबलू, रेणु दीक्षित, पूनम सिंह, राकेश शुक्ला, शिव प्रकाश शुक्ला, ओम प्रकाश त्रिवेदी, कैलाश नाथ द्विवेदी, लवी गुप्ता, आरती यादव, कमलेश शुक्ला, मुकुंद शुक्ला, इजहार खां गुड्डू, नितिन सक्सेना, अनिल अस्थाना, पप्पी शुक्ला, राजेश शुक्ला, ब्रजेश मिश्रा, अवधेश मिश्रा, चंदन सिंह, अनिल गुप्ता, अनुज चौरसिया, बबलू चौरसिया, कुलदीप राजपूत, उदन चौरसिया, राहुल कश्यप, शिवम आजाद आदि सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे। वार्ता का संचालन मीडिया प्रभारी डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर ने किया। स्वयं मैं संरक्षक हूँ उस संस्थान का। पंचासी जो हमारे अतिथिगण हैं सभी कहीं न कहीं इस संस्थान में सहयोगी के रूप में, पदाधिकारी के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सबके योगदान के माध्यम से सनातन हमारी संस्कृति का प्रचार प्रचार जन अर्थात 7 नवंबर से 3 बजे से 7 बजे तक के और प्रत्येक दिवस 13 तारीख तक के यहाँ अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। भगवान राम का चरित्र घर घर तक पहुँचे। रामचरितमानस में जितने भी चरित्र हैं उनका जीवन में किस प्रकार से सद्मार्ग प्राप्त हो सकता है, हम सबके जीवन को किस प्रकार से नए दृष्टि से निर्मित हम सब कर सकते हैं, इन विचारों के साथ जन जन को भगवान राम के भावों का, चरित्रों का वर्णन करने के लिए हम सबके बीच में हम सब भाग्यशाली हैं कि विश्व विख्यात कथावाचक अभी जिनकी कथा है आप सबने देखा टेलीविजन के माध्यम से कि अमेरिका में, कनाडा में जगह जगह चल रही थी। पूरी दुनिया में हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार करना है, स्वागत करना है और मैं इस कथा के लिए समस्त जनपद वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं कि सब लोग अपना अमूल्य जीवन का समय निकालकर स्वयं अपने जीवन के कल्याण के लिए इस कथा पंडाल में जरूर पधारें। कार्यक्रम की दृष्टि से कल प्रातः 9 बड़े हनुमान मंदिर से कलश यात्रा निकलने वाली है, जिसमें जनपद के विभिन्न वर्गों से आकर हमारी मातृ शक्तियाँ कलश के माध्यम से अपने इस कार्यक्रम में अनुष्ठान में सम्मिलित होंगी और उस कलश यात्रा के साथ साथ एक विशिष्ट आयोजन जिसकी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में भी बड़ी आवश्यकता है, सनातन यात्रा।
सनातनी एक ऐसा विषय है, एक ऐसी संस्कृति है कि जो पूरी दुनिया में शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। आज पूरे विश्व में जो स्थितियां हम देखते हैं, उन स्थितियों को नियंत्रित करने का काम, उन लोगों का मार्ग प्रदर्शित करने का काम अगर कोई संस्कृति कर सकती है तो वो हमारी सनातन संस्कृति कर सकती है। और इस मार्ग को प्रशस्त करने में अग्रणी भूमिका निभाने का काम एक बार फिर से हमारे परम पूज्य ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज जी करने वाले हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि सनातन यात्रा में हम सबके अनुरोध से, आप सबके आशीर्वाद से उन्होंने पूरा समय देने के लिए हम सबको आश्वस्त किया है। यानी हनुमान मंदिर से लेकर यहाँ तक वो स्वयं इस यात्रा में शामिल होंगे, ताकि जनपद का प्रत्येक बच्चा बच्चा हमारी सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक हो। भाव हमारी सनातन संस्कृति का बड़े काम गुण हमारे आने वाली पीढ़ी, जिनका लगातार हम अधोपतन देखते हैं, वो प्रविष्ट हो। और हमारे आने वाले में कल सनातन यात्रा करने वाले हैं, बड़ी संख्या में हम सब लोग उसमें जरूर रहें, ताकि अपने लोग संदेश देने का काम कर सके आने वाली पीढ़ी के लिए। कथा होनी किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन रहने वाला है, किस तरह सनातन यात्रा निकाली जाएगी? विगत वर्षों से लगातार अपने जनपद में श्री राधा कृष्ण शांति सेवा संस्थान के तत्वाधान में, जिनकी अध्यक्षा श्रीमती कमलेश गुप्ता जी हैं, ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज जी जो विश्व विख्यात कथावाचक भी हैं और लगातार देश विदेश में भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं। हम सब सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। अपने जनपद में उनके श्रीमुख से लगातार कथाएं अपनी इस संस्था के माध्यम से आहूत होती है। गत वर्ष संस्थान द्वारा निश्चित किया गया कि श्री राम कथा का आयोजन अपने इस रामलीला मैदान में 7 तारीख से आयोजित हो। इस दृष्टि से हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज जी ने अपना समय भी दिया है और समय देने के साथ साथ एक अलग प्रकार का अनुष्ठान, जिससे हमारी सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग, हमारे युवाओं तक भारतीय सनातन संस्कृति का एक एक वाक्य, एक एक शब्द अंतर मन में समाहित हो। इस दृष्टि से सनातन यात्रा भी निकाली जाए। कल 7 नवंबर को हमारे बड़े हनुमान मंदिर के समीप से कलश यात्रा निकलनी है और उसके साथ साथ सनातन यात्रा भी निकलनी है, जिसमें स्वयं ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज जी पूरे समय उपस्थित होकर हम सबको आशीर्वाद देने वाले हैं। ये सब जनपद का सौभाग्य है कि उनके जैसा महान कथावाचक, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने वाला व्यक्तित्व हमारे बीच में पूरे समय रहने वाला है और आगामी 7 दिनों तक श्री राम कथा का वर्णन कर हम सबको जागरूक करने वाला, राम के चरित्र के बारे में, संपूर्ण चरित्र के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत कराने वाले हैं। तो इस नाते यह कार्यक्रम उन्नाव की आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ऐसा मैं जनमानस से, आम जनमानस से अपेक्षा करता हूँ।